Assalamu alaikum. My name is Dr. Shaukat Sethi, Chairman Homeopathic Doctors Training Academy. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो, रोती है आँख, किस कद्र हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। इल्लामा इकबाल के इस खूबसूरत शेर के साथ आज के टॉपिक का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि इल्लामा साहब के शेर में आँख का इंसानी जिस्म के साथ हमदर्दी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आँख का ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। जैसे सियाने लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आँखों का नूर ख़त्म हो जाए तो इस दुनिया की सारी रानाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज बात करते हैं कैटरैक्ट पर। यह मसला 55 से 64 साल में तकरीबन 3.9% लोगों में लाजमी हो जाता है और इंसान मर्द हो या औरत हो जब 80 साल या इससे ज़्यादा उम्र का होता है तो तकरीबन 92.6% मसाइल इस बीमारी के पैदा हो सकते हैं। अंग्रेज़ी में कैटरैक्ट और उर्दू में इसको मोतियाबंद कहते हैं। मर्द या औरत दोनों में से किसी को भी अगर मोतियाबंद या कैटरैक्ट का मसला बन जाए तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने करीबी किसी भी काबिल क्वालिफाइड होम्योपैथ से इलाज करवाना चाहिए। लेकिन अगर इलाज करवाने के बावजूद भी उसकी ये कंडीशन बेहतर नहीं होती और मसला उसका सर्जरी तक चला जाता है और सर्जरी करवाने के बाद भी यही मसला दोबारा रहता है, लेकिन होम्योपैथी का इलाज करवाने के बावजूद भी अगर बात ऑपरेशन तक पहुंच जाए और सर्जरी करवानी ही पड़े, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद भी कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से हल किए जा सकते हैं। मोतियाबंद यानी कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को होम्योपैथिक अद्वियात से ठीक किया जा सकता है। कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक अद्वियात मुंदरजा झैल हैं। एकोनाइट आँख की सर्जरी यानी कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद सबसे पहली दवाई जो होती है वो हमारी एकोनाइट होती है। ये किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए या निजात दिलाने के लिए काफ़ी मौसर समझी जाती है, सिवाय उन मरीज़ों के जिनका माइल्ड टेम्परामेंट होता है। इग्नेशिया आँख की सर्जरी के बाद आम तौर पर कनपट्टियों में और आँखों में अगर दर्दें होती हों तो इग्नेशिया ऐसी सूरत हाल से निजात दिला सकती है। ब्रायोनिया एल्बा आँख के ऑपरेशन के बाद अगर मरीज़ को कै या उल्टी आने जैसी कंडीशन पैदा हो जाए या सूरत हाल पैदा हो जाए तो इस हालत में या इस सूरत हाल में ब्रायोनिया को इस्तेमाल करवा कर फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। असारम ये भी बड़ी अहम दवाई है। कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद अगर दर्द में झटका देने जैसी कैफियत और इसके साथ उल्टी और लेंटेरिया, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसको यूं बयान किया जा सकता है द पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फीसिस, यानी पखाना में गैर हजमशुदा गज़ा आना शुरू हो जाती है। इस मसले के लिए असारम इंतहाई बेहतरीन दवाई है। आर्सेनिक अल्बम आँख के ऑपरेशन के बाद अगर इसहाल, डायसेंट्री या पेचिश के साथ जलन जैसा दर्द पाया जाए तो ऐसी सूरत हाल में आर्सेनिक अल्बम इंतहाई फ़ायदेमंद दवाई होती है। क्रोकस टैवा कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद आँखों में हथौड़े लगने जैसे या झटके लगने जैसे दर्द महसूस होते हों तो ऐसी सूरत हाल में क्रोकस टैवा इंतहाई अहम दवाई होती है। थूजा आँख के ऑपरेशन के बाद जब मरीज़ में भूख की कमी और इसके साथ टेम्पल्स यानी कनपट्टियों में दर्द पाया जाए तो ऐसी सूरत हाल में थूजा इंतहाई मुफीद दवाई होती है। इसका इस्तेमाल करवाने के बाद मरीज़ को काफ़ी बेहतरी महसूस होती है। सैनिगा अगर सर्जन कैटरैक्ट के ऑपरेशन में लेंस को डिप्रेस करने में नाकाम हो जाए, लेंस अपनी जगह पर फिट ना बैठा हो और लेंस टुकड़ों में तकसीम हो गया हो, जिसके बाद मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में सैनिगा एब्जॉर्प्शन के अमल को तेज़ कर देती है और मरीज़ को इस पेचीदगी से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करती है। स्ट्रोनेशियम कार्बोनिकम अगर आँख के ऑपरेशन के बाद मरीज़ को
हर चीज़ खून में रंगी हुई महसूस होती हो या दिखाई देती हो, तो ऐसी सूरत हाल में स्ट्रोनेशियम कार्ब इंतहाई अहम किरदार अदा करती है और मरीज़ को इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से निजात दिला सकती है। ये वो मेडिसिन थी जो कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद आमतौर पर इस्तेमाल करवाई जाती हैं। जब भी मरीज़ सर्जरी करवाने के बाद मेरे पास आता है, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, तो उसमें जो मेरा अपना ज़ाती कुलिया है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने इस्तेमाल किया है और अक्सर मैं करता हूँ, उसमें मैं सबसे पहले मरीज़ को स्टेफिस्केरिया की एक खुराक दे देता हूँ, उसके बाद हाइपेरिकम की एक खुराक दे देता हूँ और इससे मेरे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ सेटिस्फाइड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों को इससे काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है। उम्मीद है आज के कैटरेक्ट के टॉपिक पर आपको बहुत अच्छी मालूमात मिली होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।